हेलो दोस्तों एपिसोड 11 में हम समझेंगे सेल एंट्री के बारे में। यानी जो भी हम सेल एंट्री करते हैं अपने पेशेंट की, जो भी बैच एक्सपायरी से स्टॉक को हम अपने पेशेंट को देते हैं, इसको आपको कैसे करना है। और साथ ही साथ में हम ये नहीं समझेंगे कि कैश कस्टमर यानी कि जो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा है उसकी बिलिंग कैसे करनी है, और उधारी वाले कस्टमर यानी जिनके ज्यादातर ऐसे देखा जाता है जिनके जो कोर्स चलती है दवाइयों की, तो वो कुछ ऐसा भी करते हैं कि आपसे उधार करते हैं और उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर डेट पे या महीने में आपको पे करते हैं, या जनरली जिनको आप जानते हैं वो आपसे उधार करते हैं, तो उनका भी जो है आप अकाउंट पूरा मेंटेन कर सकते हैं। कब कितना उधार लेके गया, कब कितनी पेमेंट उसने करी, ये सारी चीजें जो है इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहें, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी और आने वाले एपिसोड जो है वो आपको ऑन टाइम पे मिलने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और एपिसोड बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आपको तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक भी करें, और दोस्तों शेयर करें उनको जिनको इनकी जरूरत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सेल हम देखते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपको करनी होती है। इसके लिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले पे ही एक बटन है रिटेल सेल करके, आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी आप अपनी बिलिंग पे पहुंच सकते हैं। और दूसरा दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ट्रांजेक्शन में ही सारे सोर्सेज होते हैं एंट्री के, सेल परचेज से रिलेटेड, तो आप जाएंगे सेल में और सेल में बिल पे क्लिक करेंगे। और तीसरा आपको दिख गया कि आप कीबोर्ड से Alt+N करेंगे, N फॉर नंबर, तब भी आप सेल एंट्री तक पहुंच सकते हैं। तो जो इजी हो, जो बेटर हो, उसका यूज करके आप जो है एंट्री तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सेल एंट्री आप चालू करेंगे यानी कि सेल एंट्री तक पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपको डेट का ऑप्शन दिखेगा जहां पे करंट डेट आपको शो होगी। तो बाय डिफॉल्ट ये डेट जो है चलती रहेगी। अगर आप चाहें बैक डेट में बिल बनाना तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर आपके जो बिल की सीरीज है वो जो है बेकार हो जाती है। तो आपको उसे सीक्वेंस में रख के बनाना है। अगर बनाना है तो सपोज कि आपने 7 दिन से 4 दिन से आपकी शॉप क्लोज थी और आपने जो बिल्स बनाए हैं वो 4 दिन पहले के बनाए हैं, और अब आप चाहते हैं किसी को बिल देना, तो बिल के जो नंबर्स हैं वो लास्ट 4 दिन पहले के होंगे, तो आप उस डेट में बना सकते हैं। इस तरह से मतलब कुछ भी आप बनाते हैं बैक डेट में, तो आपको अपने बिल का सीक्वेंस पूरा मेंटेन करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करंट डेट में ही अपनी बिलिंग को मेंटेन करें। तो जैसे यहाँ पे करंट डेट हो रखा है, आप सिंपल इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे देखिए पेशेंट की डिटेल्स पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेजर मास्टर और पेशेंट मास्टर की जो ट्रेनिंग दी थी उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे पेशेंट को क्रिएट करते हैं, तो वो आपने अच्छे से समझा होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें एक लाइट वे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेशेंट पे जब कर्सर जाएगा तो यहाँ पे पेशेंट की लिस्ट को खोलने के लिए आप F2 कर सकते हैं, या फिर अगर पेशेंट आपका सेव है इसमें आप उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए जैसे मैं इसमें डालता हूँ 989898। अब ये जो पेशेंट है हमारे लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब आप इसको रजिस्टर्ड करने के लिए जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि कौन से लेजर में इस पेशेंट को डालना है। तो अगर ये पेशेंट आपका जो है नॉर्मल है, जनरल एकदम आपका जो है ये पेशेंट है और ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करके ही बिलिंग करा रहा है, तो आप इसको कैश में डालेंगे। और उसके बाद फिर इसका जो भी नाम है, नाम डालेंगे आप यहाँ पे, और एड्रेस डालेंगे जो भी इसका एड्रेस है, और भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है आप इनको चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। और पेशेंट वाइज जो है आप डिस्काउंट भी फिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्काउंट का। सपोज मुझे इसे 8% का डिस्काउंट देना है, तो मैंने 8% डाल के रखा है यहाँ पे। उसके बाद पेशेंट की डिटेल्स आ गई। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं डॉक्टर की डिटेल्स भी आए, या किसी डॉक्टर की जो भी इसके पास प्रिस्क्रिप्शन है उसमें डॉक्टर का नाम लिखा है, तो यहाँ से आप डॉक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये खोला कैसे, मैंने F1 प्रेस करेंगे तो डॉक्टर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। और अगर वो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है तो F2 से आप उस डॉक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी डॉक्टर का कोड है वो कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर उसका मोबाइल नंबर ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने डॉक्टर का मोबाइल नंबर डाल दिया, और ये मैंने डाल दिया डॉक्टर रंजन। उसके बाद जो भी डॉक्टर का एड्रेस है और क्या कमीशन है डॉक्टर का, ये भी आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है, स्पेशलिटीज है, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये चीजें अगर आप डाल के रखेंगे तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलती है। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, अगर वो पूछता है कि मुझे कोई स्किन स्पेशलिस्ट बताओ, तो फिर आप क्या है अपनी इस डॉक्टर लिस्ट में जाके देख सकते हो कि कौन सा डॉक्टर है जो स्किन के बारे में देखता है। तो इससे भी जो है आपका कुछ अगर कमीशन या रेफरेंस कुछ ऐसा जनरेट होता है, तो ये आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ का ही काम करेगा। अगर डालते हैं तो आपके लिए फायदा ही है। इसके बाद आप एंटर करेंगे, और कर्सर जो है दोस्तों अब आ जाएगा प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में
हमने क्या प्रोडक्ट पेशेंट को दिया है, सिंपल हमें यहाँ पे एंटर करना है और उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा ये प्रोडक्ट है 123 25 mg और इसकी पैकिंग जो है वो 4 की है और एंटर किया मैंने इस पे। और एंटर करने के बाद इसका बैच, यहाँ पे जो दूसरी डिस्प्ले आपको शो होती है, यहाँ पे बैच नंबर शो होते हैं और इस बैच में भी आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा बैच आप दे रहे हो। तो आपको प्रोडक्ट को भी देखना होता है कि पेशेंट के पास कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है और उसमें कौन सा बैच, कौन सी एक्सपायरी है। और सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड करेगा जो सबसे नजदीकी एक्सपायरी होगी सबसे ऊपर आपको शो करेगा, ताकि आप उसी बैच के प्रोडक्ट को निकाल के लाएं अपने रैक से। और उसके बाद आप इस पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, स्ट्रिप और टैब। स्ट्रिप और टैब का सिंपल सा हिसाब है, जैसे कि इसकी पैकिंग जो है वो 4 की है। अगर मैंने इसको लूज में 2 टैबलेट दी है तो पैकिंग 4 होने की वजह से और एमआरपी 40 होने की वजह से, यानी कि एक तरह से जो इसकी एक गोली है वो 10 रुपए की पड़ी है, तो इसका जो बिल बन रहा है वो 20 रुपए का बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको जो दी है लूज टैबलेट वो 2 दी है। अगर हम इसको 2 पत्ते देंगे, जैसे कि मैंने इसी पे रिपीट एंटर किया और इस बार इसको 0 कर दिया, अब मैं 2 पत्ते इसको देता हूँ तो 2 पत्ते के अकॉर्डिंग इसका बिल बनेगा। जैसे बिल बन रहा है इसका 80 रुपए का। तो ये टैबलेट और स्ट्रिप आपका यही काम करती है। और अगर किसी में टैबलेट स्ट्रिप का केस नहीं है तो फिर ये आपका जनरल क्वांटिटी का काम करेगा। देखिए कैसे, अब मैं एंटर करता हूँ। अब जैसे इन्वर्टेड शुगर है, इसमें ये इंजेक्शन है, अब मैंने इस पे एंटर किया और एंटर करने के बाद बैच पे एंटर किया। अब देखिए इसमें 2 यूनिट शो नहीं हुई है, आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल नील है और यहाँ पे एक ही ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब ये आपके क्वांटिटी का काम करेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब जैसे मेरे को इसे 4 क्वांटिटी देनी है तो मैंने एंटर किया, 4 के हिसाब से चीजें जो है अपने आप मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे और भी सर्च कर सकते हैं आइटम जो भी आपको देना है। तो मेरे को मान लीजिए 60-40 mg देना है और एंटर किया और इसमें ऑप्शन ये आ रहा है, इसकी पैकिंग है 10 की और दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अब मुझे इसे लूज में देना है, जैसे कि इसकी 391 का रेट है और मैं 5 लूज में दे रहा हूँ तो 195.50 पैसे का इसका ये डिवाइड होके रेट आ गया। अब इसको सेव करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि जो लास्ट में आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं ऐसी ये लाइन होनी चाहिए और सिंपल आपको कंट्रोल W करना है। कंट्रोल W करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव प्रिस्क्रिप्शन। जिस बिल में भी आप जो है डॉक्टर का नाम डालोगे उस बिल में आपको ये शो करेगा। ये शो इसलिए करेगा क्योंकि जो भी डॉक्टर पेशेंट को रेफर करता है और उसका कोई दवाई का कोर्स होता है कि अभी आपने उसको 10 दिन की दवा दी है, 10 दिन के बाद ये जाएगा डॉक्टर के पास, फिर अपना ट्रीटमेंट लेगा, दिखाएगा, फिर ये आपके पास आएगा। तो ऐसा भी होता है कि वही मेडिसिन रिपीट करनी है इनकी, तब ये आपका जो है प्रिस्क्रिप्शन बहुत काम आता है। या फिर अगर ये इनका फिक्स है कि हर 10 दिन में आपको देना है तो आपके पास पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट की जो है डिटेल निकल जाती है, फिर आप इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में अब ऐसे भी फीचर्स आ गए हैं कि जैसे ही उनके 2 दिन या 1 दिन रह जाएंगे तो उनको व्हाट्सएप चले जाता है, SMS चले जाता है कि आपकी ये मेडिसिन खत्म होने वाली है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, जो आपके फार्मेसी का नंबर होता है। तो इस तरह की डिटेल्स भी जो है इसमें हो जाती है। तो अभी के लिए मैं इसको नो करता हूँ और देखिए यहाँ पे डिस्काउंट में क्या हो रहा है, 8% ऑटोमेटिक आया। अभी मैंने कोई की प्रेस नहीं की है। ये भी आपको पता चल गया होगा कैसे, क्योंकि जब हमने पेशेंट बनाया और पेशेंट बनाते वक्त जो पेशेंट का मास्टर था उसमें हमने उसका डिस्काउंट फिक्स कर दिया कि 8% है, बट फिक्स तो कर दिया। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे इस समय 8 नहीं देना, 5 देना है, तो ये चेंज हो गया है। लेकिन ये हर बार 8 शो करेगा, मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं। और परमानेंटली चेंज करना है तो पेशेंट की लिस्ट में जाके हमें इसे चेंज करना होगा। अभी मैं इस पे एंटर करता हूँ सेव बिल और इसका प्रीव्यू देखता हूँ। F का बटन आपको दबा के यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपके मेडिकोज की डिटेल्स है वो यहाँ शो होगी। जो पेशेंट डॉक्टर की डिटेल्स है वो इसके राइट हैंड साइड में, और इसके इनवॉइस की डिटेल और क्या क्या मेडिसिन हमने दी है और कितनी उसकी पैकिंग है, क्या उसके बैच एक्सपायरी है, कितनी क्वांटिटी हमने इनको दी है। मतलब बिल इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपका पेशेंट भी जो है कैलकुलेशन लगा सकता है कि कितने पत्ते की गोली थी और मैंने कितनी गोली जो है इनसे ली है, क्या मेरा अमाउंट बनना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे जो है आपको डिटेल में बिल पे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं करता हूँ escape। अब ये जैसे ही बिल सेव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट बिल के लिए अपने आप पूछ लेगा। अब इसमें भी जो है वही ऑप्शंस कि अगर बिल बन गया तो उसको हम मॉडिफाई कैसे करें। जैसे इसमें डॉक्टर का नाम हमें चेंज करना है, एक मेडिसिन इसमें हमें ऐड करनी है, डिस्काउंट को हमें बढ़ाना है, इस तरह के कुछ भी चेंजेस करने हैं तो सिंपली आपको जाना है वही ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे, मॉडिफाई बिल, और इसका शॉर्टकट की भी है Alt M, तो Alt M से भी आप जा सकते हैं।
उसके बाद जो है आप यहाँ पे एंटर करेंगे, कौन सी डेट में आपने बिल बनाए, 23 तारीख की डेट में बिल बनाए, एंटर। और यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस आगे फिर से कि आप मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट, कैंसिल जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया मुझे इसमें डॉक्टर की डिटेल चेंज करनी है, एक मेडिसिन को ऐड करना है, तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया। और उसके बाद जो पेशेंट मास्टर है, मुझे इस पेशेंट मास्टर का परमानेंट डिस्काउंट जो है 6% करना है, तो मैंने F2 किया। और एडिट करने के लिए पेशेंट की डिटेल्स को या डॉक्टर की डिटेल्स को जब उसकी लिस्ट खुल जाती है तब वहां पे आप F3 करेंगे और एंटर। और यहाँ पे देखिए जो 8% है मैं इसको कर देता हूँ 6% फिक्स। अब ये फिक्स हो गया। उसके बाद डॉक्टर मुझे चेंज करना, तो मैंने F1 किया और F1 करके मान लीजिए डॉक्टर सूरज ने इसको देखा। उसके बाद एंटर। और यहाँ पे मेरे को एक मेडिसिन ऐड करनी है, तो मैंने ड्रॉप डाउन यानी जो अप डाउन का बटन होता है उससे मैंने डाउन करके एंटर। और एक मेडिसिन को मैंने इसमें ऐड भी कर दिया कि मुझे इसमें 5 गोली ये इस कंपनी की 5 मोनो की देनी थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद सिंपली कंट्रोल W। अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि डिस्काउंट अपने आप ही यहाँ पे आ गया, जो कि हमने मास्टर में जाके चेंज कर दिया था पेशेंट के। उसके बाद एंटर। और बिल को हम अगर प्रीव्यू करेंगे तो देखिए डॉक्टर यहाँ पे चेंज हो चुका है, बिल नंबर वही है हमारा। और यहाँ पे एक आइटम ऐड भी हो चुका है 5 मोनो 25 mg। इस तरह से चीजें जो है आपकी अपडेट हो गई। और डिलीट करना है तो सिंपली इस पे एंटर करके हम इसको एंटर करके यस करते के साथ इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब मान के चलिए कि कोई पेशेंट है आपका जो कि उधार का पेशेंट है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो जब आप बिल बनाएंगे पेशेंट मास्टर को आप बनाएंगे और यहाँ पे मैंने मान लीजिए F2 किया। अब F2 करने के बाद यहाँ पे जो ये लेजर खुलता है उस केस में आपको ये जो है कैश में नहीं लेना, आप एक पर्टिकुलर उसका लेजर बना दीजिए और लेजर बनाने के बाद फिर आप उसका पेशेंट मास्टर भी बना दीजिए। देखो कैसे, अभी यहाँ पे मैंने F2 करके मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे भी मैं F2 कर रहा हूँ। और यहाँ पे F2 करने के बाद सन्नी डेटर्स पे ही आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको डालना है, मान लीजिए कुलदीप है इसका नाम, कुलदीप, और कुछ और आगे पीछे लिखना है इसके तो लिख सकते हैं। और उसके बाद एड्रेस वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल इसका लेजर नाम डाल के कंट्रोल W कर दें। कंट्रोल W करने का इसको एक बार एस्केप करें और यहाँ पे कुलदीप वाला जो लेजर हमने बनाया है इसी पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी इसका मोबाइल नंबर है हम इसका मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं, इसका नाम मेंशन करते हैं दोबारा से, क्योंकि जो इसके पीछे हमने लेजर बनाया है वो उसकी उधारी का लेजर है और ये जो हम बना रहे हैं मास्टर ये इसका पेशेंट का मास्टर है। तो ये दोनों आपस में जो है कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे इनका जो बिल है वो भी मेंटेन रहेगा, प्लस में जो इनकी इसकी उधारी है हमारे पास वो कितनी कब दे दी है कितनी पेंडिंग है वो भी मेंटेन रहेगी। उसके बाद इस पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये सेव हो जाएगा और हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे डॉक्टर को हम चूज कर लेते हैं रंजन और हम इसको मेडिसिन दे देते हैं ये वाली 5 गोली और इसका हम 1 पत्ता दे देते हैं। तो इनका बिल बन गया 401.50 का। तो कंट्रोल W से मैंने इसे सेव कर दिया। ये एक मिस्टेक इसमें हो गई है कि कैश रिसीव्ड में वो अमाउंट ऑटोमेटिक डल गया, वो हमें 0 छोड़ना था। अब जैसे ये मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, इसे ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, बिल को मॉडिफाई, तो आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद सेल और मॉडिफाई बिल और यहाँ पे जाके एंटर और इस बिल में दोबारा से मॉडिफाई करेंगे और दोबारा से लास्ट में आके इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो देखो कर्सर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि इस कैश को हमें जो है 0 करना है या फिर हो सकता है ऐसा भी केस हो कि बिल तो इसका 400 का बना है, इसने 200 रुपए तो अभी दे दिए हैं और बाकी 200 रुपए इसके उधार हो गए हैं और ये 200 रुपए आपको आने वाले टाइम में देगा। तो ये ऐसा केस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका डाल दिया 200 रुपए कि 200 रुपए इसके हमारे पास आ चुके हैं इस बिल के और बाकी के इसके पेंडिंग। अब इस बाकी के अमाउंट को कैसे देखना है और कैसे इसको एडजस्ट करना है, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक्स में जाना है, ऑल लेजर में सर्च करना है पहले इनका लेजर। तो मैंने यहाँ डाला कुलदीप, तो देखिए यहाँ पे कुलदीप का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है कि 201.50 पैसे इससे हमें लेने हैं। आप इस पे एंटर करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कौन सा बिल बना था, कौन सी तारीख को बना था और उस बिल के ऊपर एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये बिल 401 का था, 200 रुपए कैश देके गया था उसी समय पे और बाकी के पेंडिंग है। अब जो ये पेंडिंग बैलेंस है इसमें से मान लीजिए 150 रुपए इसने आपको और दे दिए, तो इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको जाना है अकाउंट्स के मेनू में जाके वाउचर एंट्री, रिसिप्ट और रिसिप्ट पे ही क्लिक करना है
और इसने आज की डेट में ही मान लीजिए पे कर दिया। उसके बाद एंटर, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कुलदीप, और इसने 150 पे किए हैं तो मैंने डाला यहाँ पे 150 और एंटर। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बिल खुलेगा, मतलब ये 150 पे किस बिल के इसने दिए हैं। हो सकता है कि आगे आने टाइम में और भी उधारी लेके गया हो, तो आप यहाँ एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जो बिल्स आ रहे हैं, सारे के सारे जो बिल्स आ रहे हैं, आप चेक करेंगे कौन से बिल का उन्होंने पे किया है। उस पे बस आपको सिंपली एंटर 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 करना है और एंटर करना है। और यहाँ जहाँ पे कैश पे अभी होल्ड है, अगर इन्होंने मान लो यूपीआई किया है, आपके बैंक ट्रांसफर किया है, तो आप स्पेस का बटन यूज करके जो भी आपका यहाँ बैंक अकाउंट बना है, नहीं बना है तो आप बना भी सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसको आपको लेजर मास्टर में बनाना पड़ेगा। तो मैं कैश पे ही अभी एंटर करता हूँ, और अगर कुछ लिखना है यहाँ नरेशन में तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो एंटर एंटर करके सेव करेंगे। अब हम दोबारा से बुक्स में जाके चेक करते हैं इसकी उधारी जो हमने डाली है, अभी जो हमें मिल गई है, वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है। ऑल लेजर में आप जाएं तो ये देखिए आपको कुलदीप का लेजर दिखाई देगा। अब इसकी 51 रुपए पेंडिंग है। आप एंटर एंटर करके इसकी स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं कि 401 कुछ का बिल बना था, 200 रुपए इसने कैश दे दिए, 201 का बैलेंस रह गया। उसके बाद इसने जो है 150 रुपए का हमें फिर से जो है हमें पैसे पे किया इन्होंने, और अब इसका बैलेंस 51 रुपए का रह गया। तो इस तरह से जो है इसकी पूरी की पूरी उधार की अकाउंटिंग मैनेज हो रही है। अब ये दोबारा से पे करेगा तो दोबारा से आपको रिसिप्ट की एंट्री करके इसका बैलेंस क्लियर करना है। अब इसमें बैंक बनाते कैसे, आप मास्टर में जाके लेजर मास्टर और न्यू लेजर में जाएंगे, यहाँ पे आप बैंक टाइप करेंगे, बैंक अकाउंट। उसके बाद जिसमें भी आपका बैंक है वो आप डालेंगे, जैसे आईसीआई बैंक मैंने एग्जाम्पल के लिए बना दिया, कंट्रोल W करेंगे। और अब देखिए अब मैं इसके 50 रुपए भी अगर डालता हूँ रिसीविंग से, ये देखिए अब इसके 50 या मान लीजिए 25 रुपए इसके और आ गए, और किसी बिल के आ गए, और इसने जो है हमें बैंक में पे किया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए हमें बैंक का ऑप्शन आ गया। और उसके बाद बैंक में इसने जो है क्या किया है, आरटीजीएस, एनईएफटी, तो जो भी इसने किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसका रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंटर एंटर करके इसको सेव करेंगे। अब हम दोबारा से इसका बैलेंस चेक करते हैं, ऑल लेजर कुलदीप। तो अब इससे हमें 26 रुपए लेने हैं, प्लस में इसकी जो स्टेटमेंट है एंटर एंटर करेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट इसकी जनरेट हो रही है। अगर आपसे कस्टमर बोलता है कि ये स्टेटमेंट मुझे जो है व्हाट्सएप करो या फिर मेरे को आप मेल करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कब मैंने आपसे क्या सामान लिया है और कितनी उधारी थी इसकी, तो आप यहाँ पे Alt की प्रेस करके यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आता है, आप पीडीएफ पे क्लिक करें, इसका एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा और ये पीडीएफ आप जो है इनको भेज सकते हैं, तब कितना इन्होंने पे किया है और कितना इनका पेंडिंग। आई होप दोस्तों कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि आप फार्मेसी कोर्स में सेल एंट्री कैसे करेंगे, और प्लस में जो कैश के कस्टमर है उसको कैसे मैनेज करेंगे, और जो क्रेडिट के कस्टमर है यानी कि उधारी के कस्टमर है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपकी क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, और जिसको इसकी कोर्स की जरूरत है आप उसको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।